गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का और अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में एक प्रश्न जो काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि 4 बड़े वर्गों की कटऑफ प्रमाण पत्र सत्यापन में समान क्यों चली गई। वो वर्ग कौन कौन से हैं? यूआर, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस। हालांकि अन्य परीक्षाओं में ज़्यादातर ये होता है कि यूआर की कटऑफ ज़्यादा हाई चली जाती है, बाकी के जो वर्ग हैं उनकी कटऑफ यूआर की कटऑफ से डाउन ही रहती है। परंतु मुख्य सेविका भर्ती में ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर के इस भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, खासकर एससी वर्ग और ईडब्ल्यूएस वाले, इनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि समान कटऑफ कैसे चली गई। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। इसके लिए आपको चीज़ों को समझना होगा और वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी भर्ती में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि कटऑफ समान चली जाए। यूआर और ओबीसी अब के पहले कुछ एक भर्तियां ऐसी आईं जिसमें जनरल की यानी यूआर की और ओबीसी की कटऑफ सेम गई और बाकी के वर्ग की कटऑफ डाउन गई। परंतु मुख्य सेविका भर्ती में 4 वर्ग यूआर, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की कटऑफ समान चली गई। इसका जो मेन कारण है वो ये हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा स्तर है वो बराबर हो गया हो, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि सीटों की संख्या और आवेदनों की संख्या के आधार पर कटऑफ तय की गई हो। एक कारण और भी हो सकता है कि सभी वर्गों के योग्य उम्मीदवारों की संख्या सीटों के अनुपात में समान रही हो। जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है वो ये है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना, वो भी वो अभ्यर्थी जिनका नंबर यूआर के बराबर पहुंच गया हो। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भर्ती में यूआर की जो कटऑफ बनती है, अगर उसी सेम कटऑफ पर अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के नंबर हैं तो उन सबको यूआर में ही काउंट किया जाता है और बुलाया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू है। क्योंकि ये भर्ती का फर्स्ट स्टेज है, यानी कि प्रमाण पत्र सत्यापन वाला स्टेज है, तो इसमें आयोग द्वारा संभवतः ये माना गया होगा कि 52.45 जो कटऑफ निर्धारित की गई 4 वर्गों की, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ओबीसी हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस हो सकते हैं और यूआर तो है ही, इनके नंबर यूआर की जो कटऑफ है उसी के बराबर या नियर अबाउट निकल आए हों, आसपास निकल आए हों, इसीलिए कटऑफ को समान रखा गया है। आप लोग एक बात को ध्यान रखें, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जब समान कटऑफ के आसपास के कैंडिडेट मिल गए प्रत्येक वर्ग में, यानी कि प्रत्येक वर्ग में जो प्रतिस्पर्धा हुई है वो काफ़ी टक्कर की हुई है, तो प्रमाण पत्र सत्यापन में सभी को या ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बुला करके उसके बाद आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे होगा ये कि सभी वर्गों के जो अच्छे नंबर वाले उम्मीदवार हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सभी वर्गों के जो बेहतरीन अंक धारित अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन आयोग ने जो भी चीज़ें की हैं वो कहीं पर उन्होंने शो ऑफ नहीं की, दिखाई नहीं है। इस वजह से अभ्यर्थियों के मन में शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का
इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। जो बिंदु मैंने बताए हैं उन बिंदुओं को यदि आधार माना जाए तो ऐसा होना बहुत हद तक संभव है कि जो आपकी एक कट ऑफ निर्धारित की गई होगी आयोग के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की, तो कट ऑफ का जो निर्धारण होता है वो यूआर कैंडिडेट का जो कट ऑफ बनता है, या यूँ कह लीजिए कि ऑल ओवर अगर कोई कट ऑफ निर्धारित कर ली गई होगी कि इतने नंबर तक वाले इसमें योग्य हैं, तो उसके अराउंड जो भी नंबर वाले कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि ये एक बड़ी भर्ती है, इसमें 2567 लोगों को सिलेक्शन लेना है और लगभग 3.25 गुना लोगों को बुलाया गया है, यानी प्रमाण पत्र सत्यापन में अधिक से अधिक लोगों को मौका दिया गया है ताकि सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सके। नॉर्मलाइजेशन के कारण दोनों ही शिफ्टों के नंबर में अंतर है और बढ़े हैं। सेकंड शिफ्ट में नंबर, वहीं फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़े तो नहीं हैं लेकिन घटे हैं। घटे का मतलब ये है कि अगर वहाँ सामान्यीकरण हुआ है, नंबर इसको घटाना नहीं बोलते हैं, इसको सामान्यीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्योंकि कई सारी भर्तियों में एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती थी वो काफ़ी डाउन जाती थी, लेकिन मुख्य सेविका भर्ती में अगर डेटा निकाला जाए, एनालिसिस किया जाए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया है वो काफ़ी बेहतरीन किया है। और सभी जो कट ऑफ एक डिसाइड की गई है 52.45, तो जो भी कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो नियर अबाउट उसी के आसपास हैं। और जब हमको ऊपर ही यानी अच्छे नंबर वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं तो कट ऑफ डाउन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आयोग ने अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक कैंडिडेटों को प्रमाण पत्र सत्यापन में बुलाया है जो सिलेक्शन की कट ऑफ के आसपास हैं। यही बहुत बड़ा कारण है कि 4 वर्गों की जो कट ऑफ गई प्रमाण पत्र सत्यापन की वो समान चली गई है। अब लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद कुछ गलत हुआ है। ये एक विशेष भर्ती है और प्रत्येक जो 4 वर्ग हैं उनके कैंडिडेटों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि कट ऑफ समान गई है। धन्यवाद।